चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 90 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना के गैर कानूनी केस में गैर आइनी फैसला सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। तोशाखाना में इमरान खान की ज़मानत तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कमज़ोर तरीन फैसले की वजह से देनी पड़ गई थी, मगर तोशाखाना केस की मरकज़ी अपील उन्होंने कई हफ्ते मौखर किए रखी। इमरान खान की वकला की दरख्वास्त पर अब यह अपील 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अल कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस में जमानत बहाली की चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच से अलग होने के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर 7 नवंबर को समाअत करेंगे। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने अपने ट्वीट में बताया, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात में फ़लस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म, पाकिस्तान में बेगुनाह गिरफ्तारियों, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगवा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों समेत लाकानूनियत पर फ़िक्रमंद पाया। उनके हौसले चट्टान की तरह बुलंद हैं। GIT टीम हमारे सामने आई, तमाम सवालों के हमारे सामने जवाब दिए। 10 मुकदमात में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान का 2 टोक जवाब था कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और मुझे जिस तरह से शीशे तोड़कर पकड़ कर ले गए। लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, कभी जलाओ घेराव का मैंने नहीं कहा, ना ही ये हमारा कभी मंशूर रहा। PTI ने 27 साल में गमला तक नहीं तोड़ा। ख़वातीन एहतजाज में शामिल थी तो क्या ख़वातीन और बच्चों ने पुरतशद्दुद काम करना था? जुडिशल कमीशन के ज़रिए आज़ाद तहक़ीक़ात करवाई जाएँ, क्योंकि मुकदमात बनाने वाली पुलिस है और वही फैसला कर रही है। तो हमें सुना नहीं जा रहा, हमें सुना जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आएँ। इमरान खान कातिलाना हमले के वक्त पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी के इंकशाफात। इमरान खान पर कातिलाना हमले में 3 शूटर्स मुलव्विस थे। मौज़म शहीद को मारना मकसूद नहीं था, वो गोली नवीद के लिए थी। जनरल नसीर का नाम FIR में ना डालकर शुकूक मजीद बढ़ा दिए गए। इस हमले में पुलिस की मुकम्मल मुआवनत हासिल थी। पुलिस, IB, ISI में से किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। असल में हमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दी गई। जिस फ़ोन पर मुलज़िम नवीद का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ, उसे भी फोरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया। वाक़या 4:16 पर हुआ और मुलज़िम रात 1:30 बजे लाहौर पहुंचा। ये पूरा वक्त वो कहाँ था, कोई नहीं जानता। लोगों के दिल में इदारे के लिए काफ़ी दुख और गम और गुस्सा है, और ये तभी ठीक हो सकेगा जब तमाम इदारे आइन और कानून की हुदूद में रहकर काम करेंगे। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी। इमरान खान की हुकूमत साजिश से हटाई गई, अदम एतमाद लाने वालों की गवाहियां आने लगीं। गुज़िश्ता रोज़ एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए अदम एतमाद साजिश के एक अहम किरदार सरदार अख्तर मिंगल ने इमरान खान के बयानिए की मुकम्मल तस्दीक करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान के साथ इख्तलाफात की वजह से PDM हुकूमत बनाई, जबकि उससे पहले राना सनाउल्लाह ने भी तलत हुसैन के प्रोग्राम में एतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को तौसी देने का फैसला इमरान खान हुकूमत गिराने की हिकमत अमली का हिस्सा था। अदम एतमाद के तमाम कलीदी किरदार एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे एक अच्छी चलती हुई हुकूमत को साजिश करके गिराया गया और मुल्क को तबाही का शिकार कर दिया गया। पिछले 6 माह से जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद तैयबा राजा ने जेल से ख़त लिखा है, जिसमें बताया है कि माँ याद आती है। अगर कोई ये कहे कि 9 मई का हादसा जानबूझकर किया गया तो उसकी अक्ल पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। अल्लाह सबको बहुत जल्द सच देखने की तौफीक दे। खुदा से दुआ है कि ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ ख़वातीन की इज्जत रौंदी न जाए, जहाँ सबको आज़ादी का हक हो। खुदा करे अंधेरा जल्द ख़त्म हो और बेहतरीन सुबह आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को गुज़िश्ता रात घर से गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें अदालत पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई और कहा गया, तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ ना रुकने वाला सिलसिला तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखने का बदनीयती पर मबनी मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन क़ब्ल इंतखाब धांधली की कोशिशें तर्क करके तमाम जमातों को यकसा माहौल की फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासती फस्तायत और क्रैकडाउन के बावजूद मुल्क भर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके किमाड़ी में PTI परचम थामे नौजवान सड़कों पर निकल आए, चेयरमैन इमरान खान के हक में नारे लगाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बशाम दंदई में भी चेयरमैन PTI इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए बाइक रैली। इसके अलावा नौशहरा में भी नौजवानों ने बाइक रैली निकाली। पंजाब पुलिस की एक और जुल्म की दास्तान मंजर आम पर।
فیصل آباد میں تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کو تقویت دینے کے لیے مقامی تحریک انصاف کے ورکر کی بہن کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ ایک ایسی گھٹیا اور غلیظ روایت قائم کی جا رہی ہے جو دیر تک لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہے گی۔ منافقت کے عالمی مقابلے میں فضل الرحمان تنہا عالمی چیمپئن بن گئے۔ ستمبر 2023 میں کہا، اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دی تو وہ غیر آئینی ہوگی، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آج نومبر 2023 میں اسی فضل الرحمان کا بیان ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ قوم فضل الرحمان صاحب کو منافقت کے عالمی مقابلے میں اکیلے چیمپئن بننے پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ صدیق جان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے FIA کو متحرک کر دیا گیا۔ صدیق جان کی تمام ٹویٹس، ویلاگز کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ الیکشن تک زباں بندی کو ممکن بنایا جا سکے۔ جلسہ استحکام پارٹی کا، مگر نعرے اور دیوانے عمران خان کے۔ جب سے عمران خان کو قید اور جلسے کرنے سے روکا گیا ہے، عوام ان کے مخالفین کے جلسوں میں جا کر عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں نوجوانوں نے عمران خان کی تصویر لہرا دی۔ عمران خان کو ووٹ دیں گے، سینہ تان کے کہتے ہیں نوجوانوں کا عزم۔ غریب کے لیے روٹی کھانا مشکل، آٹے کی قیمت میں پھر سے اضافہ۔ گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ اسی طرح آٹے کا تھیلا 2750 روپے کا ہو گیا ہے۔ جعلی کریک ڈاؤن کام نہ آ سکے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.88% کی سطح پر آ گئی ہے۔